शाहजहांपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय डकैतों के गैंग का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 15 शातिर डकैतों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटे गए लगभग 20 लाख के सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। बदमाशों के पास से 2 लग्जरी कारें, 10 तमंचे, 27 कारतूस और नकदी भी बरामद हुई है। पकड़े गए डकैतों का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था। फिलहाल पुलिस और क्राइम ब्रांच नेटवर्क का पता लगाने में भी जुट गई है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि डकैतों का एक बड़ा गैंग जिले में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना के बाद थाना क्राइम ब्रांच के साथ 6 थानों की पुलिस को लगाया गया, जिसके बाद घेराबंदी करके पुलिस ने 15 डकैतों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान डकैतों के पास से 10 तमंचे और 27 कारतूस बरामद किए। पुलिस ने डकैतों के पास से बरामद 2 लग्जरी कारों से लगभग 20 लाख रुपए की सोने चांदी की ज्वेलरी बरामद की है। पूछताछ में पता चला है कि पकड़े गए डकैत उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस का कहना है कि ये बदमाश हाईवे के किनारे सुनसान मकानों में पहले रेकी करते थे, उसके बाद रात में चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देकर दूसरे जिलों में फरार हो जाते थे। पूछताछ में ये भी पता चला है कि ये डकैत लूट और चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद कुछ हिस्सा काली देवी के मंदिर में चढ़ावा के तौर पर दान देते थे। बाकी बचे हुए लूट के जेवर बेचकर ये लोग दूसरी घटनाओं को अंजाम देते थे। हाल ही में इन्होंने कई चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसके बारे में पता लगाने के लिए पुलिस की टीमें रवाना की जा रही हैं। ये इनके रेकी करने का बड़ा अजीब सा तरीका है। ये एक तो पहले से कहीं जाकर 3-4 बार जैसे नॉर्मली अपराधी करते हैं, वैसा इनका मोडस ऑपरेंडी नहीं है। वो गाड़ी जो 4 पहिया यूज़ करते हैं, ये अभी 2 गाड़ियाँ इनकी लग्जरी व्हीकल्स बरामद भी हुई हैं। एक XUV 500 है, एक स्विफ्ट डिज़ायर है। ये इनसे निकलते हैं और जैसे जाते समय रास्ते में ये देखते चलते हैं कि कहाँ कौन सा मकान ठीक है, रोड साइड में होना चाहिए। अंदर बहुत जाके नहीं करते हैं घटनाएं, और थोड़ा एकांत में रहे जहाँ 2-3 मकानों का ही क्लस्टर हो, उस टाइप से। और उसके बाद फिर वो शाम का वक्त कहीं कस्बे में बिताते हैं। रात को 10 बजे ये वहाँ पहुँचते हैं। एक ड्राइवर केवल गाड़ी को लेकर चला जाता है वहाँ से। ये अपनी घटना करके तय कर लेते हैं कि 3:30 बजे फला पॉइंट पे मिलना है। इसके बाद फिर वहाँ उस पॉइंट पे ये मिल लेते हैं और माल लेके निकल लेते हैं। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। इसमें इशारे भी होते हैं इनके, जैसे टॉर्चेस हैं, तो अगर कोई घर में सो रहा हो, कोई सेफ हो, तो उसी टॉर्च से इशारा करते हैं। कोई अगर जाग हो गई हो तो आवाज़ें निकालते हैं। तो इनके अपने सेट सिग्नल्स हैं जिस पे बाकी टीम इनकी, जो इनका गैंग है, वो ऑपरेट करता है। कितनी बड़ी बरामदगी है और कैसे करके इसको सेल करते हैं, कहाँ ये बरामदगी जैसा आप जान रहे हैं, करीब 33 तोले सोने के आभूषण बरामद हुए हैं और 5 किलो से अधिक चांदी के आभूषण हैं जो बरामद हुए हैं। इन्होंने जो अब तक घटनाएं जो इनके कथनानुसार और बाकी इनकी जो कॉल डिटेल्स आई हैं अभी, उनको एनालाइज किया जा रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ इनकी प्रेजेंस दिखाई पड़ी है अब तक, उसके आधार पर शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई, कासगंज, इसके अलावा मथुरा, प्रतापगढ़, बाराबंकी, मतलब लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर, बनारस और बिहार का बॉर्डर है जो ये बता रहे हैं। वहाँ एक अजीब सी बात ये भी बताई गई कि इन्होंने बनारस और बिहार के बॉर्डर में एक घटना की, इधर ही 13-14 तारीख के आसपास। और उसके बाद जो माल मिला उनको, करीब 250 ग्राम बता रहे हैं ये चांदी थी। इसको उन्होंने वहीं कहीं पेड़ के नीचे गाड़ दिया, इस डर से कि स्टेट जो बॉर्डर होता है वहाँ चेकिंग होती है गाड़ियों की। और जब ये गए तो कोई चेकिंग इनको मिली नहीं, तो वापसी में इन्होंने सोचा उसको ले लेंगे। तब तक बारिश हो रही थी और उस जगह भूल गए जहाँ उन्होंने माल रखा होता। तो वो भी हम लोगों ने सूचित किया है कि कोई इस तरह की घटना हुई हो जहाँ इन्होंने उसी के आसपास कहीं माल गढ़ा हुआ है, जिसकी गुंजाइश थोड़ी कम है। लेकिन कोशिश करेंगे कि वहाँ से टीम आए तो इनको कस्टडी रिमांड पर ले जाके और इसको बरामद करें, घटना अगर वहाँ हुई है तो। आपका जो प्रेस नोट है उसमें एक चीज़ का खुलासा है कि जो माल बंटवारा होता था उसके बाद में देवी काली को चढ़ावा जाता था। ये क्या कुछ चढ़ावा होता था, कैसे आप इसके लिए? ये अलग अलग इस तरह के ट्राइब्स के बिलीफ्स हैं। मतलब कई लोग कई तरह के प्रैक्टिसेस हैं इसमें। तो उसमें इनका जो ये पंखियाँ हैं, ये है कि इनको किसी अपने इष्ट देवता को, जिसको काली माँ ये कहते हैं, आई डोंट नो उसकी क्या मूर्ति वगैरह होती है, लेकिन उसको ये कुछ अपना पार्ट उसको चढ़ाते हैं कि ये उनका है। बाकी जो माल का हिस्सा है वो ये अपने इस्तेमाल में लाते हैं, उसको बेचते हैं, उससे जो पैसा आता है उसको अपने यूज़ में लाते हैं। ये इस तरह का इनका मोडस ऑपरेंडी है। कप्तान साहब, एक बड़ा सवाल है, ऑपरेशन बंजारा आपका लगातार चलता है, उसके बावजूद ये मंटू परिवार या इस टाइप के लोग जो है सक्रिय रहते हैं।
तो क्या मानते हैं पुलिस गश्त बढ़ाए जाने की जरूरत है, बढ़ाएंगे क्या आप इसके? देखिए, हमारा टैब जो है इन पे जनपद में जहाँ जहाँ जिन थाना क्षेत्रों में इनकी प्रेजेंस है, वहाँ के एसओ इंस्पेक्टर्स और वहाँ के जो सर्किल ऑफिसर्स हैं इस बात को इंश्योर करते हैं कि उन पर निगरानी रखी जाए। बहुत से मामले ऐसे रहते हैं जहाँ पता लगा उनकी प्रेजेंस यहाँ नहीं है, फ़िलहाल गांव में नहीं है, तो ये हो सकता है वो कहीं बाहर गए हों। इनके मोबाइल नंबर्स बड़े मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि ये अक्सर चेंज करते रहते हैं इसको। इनके पास एक मोबाइल नंबर बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, तो लगभग ये कॉमन सेंस है कि लोग आजकल जो क्रिमिनल पर ये फ्रेटर्निटी है, क्राइम वाले, वो जानते हैं कि मोबाइल हमारा पकड़ा जाता है, तो इसलिए बहुत समय तक एक मोबाइल नंबर को यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन तब भी बहुत तरीके से इसको एनालाइज़ किया गया है CDRs के इनके, और ये तमाम इन्फॉर्मेशन उनसे आई जिसको क्रॉस चेक किया गया, तो उन्होंने इन घटनाओं को स्वीकार भी किया। आखिरी सवाल, बड़ी मेहनत की है पुलिस ने और एसओजी ने मिलकर के, कुछ खुलासा करेंगे इनाम का या सीनियर ऑफिसर्स के लिए कुछ? नहीं, जैसे ही इंटरसेप्ट हुए रात को ही SPRA और CO तिलहर साहब से बात हुई थी, उन्होंने ये सूचना के बारे में बताया भी था और ऑपरेशन कैसा प्लान किया है ये डिस्कस भी हुआ। उसके आधार पे सुबह खुद मौजूद रह के इसको मॉनिटर किए, इन अधिकारियों ने मॉनिटर किया इसको, और इसी वजह से ये बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन था। और जैसे ही हम लोगों ने इसको हमारे सीनियर अधिकारियों को बताया, तो ADG जोन बरेली महोदय ने 1 लाख रुपए का पुरस्कार अपने तरफ से दिए जाने की घोषणा की है इस पुलिस टीम को जिसने इस कार्रवाई को किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।